गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे बुधवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। मान्यता है कि बुधवार का उपवास, श्री गणेश की पूजा और कथा का श्रवण मान सम्मान सफलता प्रदान करता है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो हे उमानंदन श्री गणेश जी, आप बल, बुद्धि तथा समृद्धि देने वाले देवताओं के भी प्रथम पूज्य हैं। आपको हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारा कल्याण करो। जय श्री गणेश। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था, तब बहन ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई ने सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब मुझसे पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हैं? बच्चे उसका झोला देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई ये बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुझे लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमान नवाजी हुई। जो चीज़ें मांगी सब बनवाकर उसे दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियाँ चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुँह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय न लग जाए? तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने विदा किया, पर अभी तक वह जूती बनकर नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई
बोली, अजी बताइए जूतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश भगवान का व्रत करने लगा। उसने अपने पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव वालों के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाँझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न कराकर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा अकेले में बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी अपने नौकर के साथ आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ही न मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उसके पास लेकर आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान के नाम पर रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका लालन पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उनसे पूछने लगे, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पल रहा है। पंडित जी दोनों ठग को सेठ के पास ले गए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही उस कमरे के बाहर कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह होते ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा, हे सरपंच जी, यह दोनों चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इस दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे।
सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी का मन ही मन भगवान गणेश का नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। पाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शूर श्याम शरणाए सफल कीजे सेवा, शूर श्याम शरणाए सफल कीजे सेवा। भक्तन की लाज रखो कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी। कामना को पूर्ण कर जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।